अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हैं शहज़ाद अहमद मुस्तफ़ी। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह डायबिटीज़ कवर करने वाले हैं। ये हमारा एक कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको ए टू ज़ेड जो है बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, एक-एक लफ्ज़ पढ़ाऊँ। अगर आज के लेक्चर में कमी होगी तो हम इंशाअल्लाह उसको आगे कवर करेंगे। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ अब हर कोई शुगर का पेशेंट है भाई। हर घर में अब कोई ना कोई शुगर का पेशेंट है। अब हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जब तक हम उस बीमारी को अच्छे से समझेंगे नहीं ना, एक तो उस बीमारी को समझना, उसको फिर अच्छे से पढ़ना, फिर साफ-ज़ाहिर है जब हमारी बेस मज़बूत हो जाएगी तो हम फिर उसको उतने अच्छे से जो है अपने सोसाइटी में उस चीज़ पे काम कर सकेंगे। तो इसलिए जो है मैं डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से मैं डायबिटीज़ पढ़ा सकूँ। कि डायबिटीज़ में होता क्या है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल वो बढ़ जाता है। अब डायबिटीज़ मेनली होती क्या है? या तो होती है एक्यूट या होती है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब ये है कि अभी इनिशियल फेज़ में है। क्रोनिक ये है कि अनकंट्रोल्ड है। अब डायबिटीज़ जो है ना वो हेरिडिटरी भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। हेरिडिटरी विरासत, जो हमारी विरासत से चली आ रही होती है। हम ये जानते हैं कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड होता है कि इसको फैमिली बैकग्राउंड में डायबिटीज़ किसी न किसी को थी, उसके वालिदैन को थी, उसके दादा-दादी को थी। तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसको विरासत से उनकी जीन्स के अंदर ये चीज़ थी, तो इस वजह से उसको डायबिटीज़ है। एक्वायर्ड कहते हैं, सिंपली समझें कि हासिल की गई अपनी तरफ से। एक्वायर्ड में हम खुद अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते, खाना ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, इस वजह से जो बाद में शुगर का इम्पैक्ट पड़ता है, शुगर स्टोर होती जाती है, यूटिलाइज़ेशन कम हो जाती है। तो इस वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो उसकी सादा-सी डेफ़िनेशन डायबिटीज़ की है कि एक्यूट, क्रोनिक, या तो एक्यूट होगी या क्रोनिक, या तो हेरिडिटरी होगी या होगी एक्वायर्ड। देयर बाय एब्सोल्यूट रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन। एब्सोल्यूट और रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन का क्या मतलब है इस जगह? इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट है, इसका मतलब ये है कि इंसुलिन खुद जो है बन ही नहीं रही। अब मैं आगे आपको बताऊँगा कि इंसुलिन कैसे फंक्शंस हैं, मैं आपको जिस तरह से हमें खुद पता है कि पैंक्रियाज़ है, पैंक्रियाज़ जो है इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन बीटा सेल्स वहाँ से होती है, जो कि हमारे पैंक्रियाज़ ऑर्गन के अंदर होती है, ठीक है? अब रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट का ये मतलब है कि जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो खुद प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। रिलेटिव में ये होता है कि थोड़ी ना थोड़ी प्रोडक्शन हो रही है इंसुलिन की। तो उसकी वजह से होता ये है कि जब इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म कैसे होगा? अब ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म आगे मैं आपको मैकेनिज़्म भी समझाऊँगा। जब भी बॉडी के अंदर कुछ भी खाते हैं तो एक सिग्नल जाता है, शुगर जो लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है। ये एक हमारा नेचुरल बॉडी फिनोमिना है, क्योंकि मेन जो काम है वो है ही इंसुलिन का। इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो कौन-सी टाइप्स में जाएगा, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उतना नहीं है कि जो हम ग्लूकोज़ इनटेक कर रहे हैं, उसमें उसका मेन रोल हो और उसमें मेटाबॉलिज़्म करवाए। तो इस वजह से जो है ना, हम इंसुलिन को आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। या तो वो डायबिटीज़ एक्यूट हो सकती है या हो सकती है क्रोनिक। अब ये है कि कंडीशन कैसी है, अब ये भी होता है कि डायबिटीज़ में या तो विरासती तौर पे होगी या हम अपनी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, और होगा कि इसलिए कि उसमें इंसुलिन की डेफ़िशिएंसी हो जाएगी। या तो हमारी इंसुलिन क्या है, सिक्रीशन नहीं हो रही होगी या एक्शन नहीं कर रही होगी। अब सिक्रीशन जो है, वो कहाँ से होती है? इंसुलिन की। वो हमारी होती है पैंक्रियाज़ से। पैंक्रियाज़ की कौन से सेल्स हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स। अब जब हमारे बीटा सेल्स इंसुलिन की सिक्रीशन ही नहीं करवाएँगे, तो इंसुलिन काम कैसे करेगी? इंसुलिन है नहीं, ग्लूकोज़ तो साफ-ज़ाहिर है जब हम कुछ खाते हैं तो एब्ज़ॉर्प्शन के बाद बढ़ता जाएगा। डायबिटीज़ तो पढ़ लिया, हमारे माइंड में अक्सर होता है कि डायबिटीज़ जो है ना, अब यही होती है शुगर जिसमें हमारा बढ़ जाता है। शुगर तो बढ़ जाता है,
लेकिन इसमें भी डायबिटीज़ की फिर 2 टाइप्स हैं। एक है डायबिटीज़ मेलाइटस, एक है इंस्पायडस। अब डायबिटीज़ जो मेलाइटस है और डायबिटीज़ इंस्पायडस है, इसमें फ़र्क क्या है? अब जो हमारी डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस जो बहुत कॉमन है हमारे आजकल सोसाइटी में, जो कॉमन है वो है हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इसमें होता ये है कि जो हमारा ग्लूकोज़ है ना, मतलब शुगर कंटेंट जो है, वो हमारे यूरिन में भी आ रहा होता है। लेकिन जो हमारा डायबिटीज़ इंस्पायडस है, ये रेयर है, तो उसमें ये होता है कि जो हमारा किडनी है ना, वो बहुत ज़्यादा यूरिन बना रहा होता है, लेकिन उसमें शुगर नहीं होती, याद रखिएगा। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, उसमें हमारे यूरिन के अंदर शुगर कंटेंट होता है, लेकिन जो इंस्पायडस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किडनी से बहुत ज़्यादा पानी को रिमूव करता है और वो नॉन शुगरी यूनिट होता है, उसमें फिर स्मेल भी नहीं होती। तो जो डायबिटीज़ है, वो क्या है कि डायबिटीज़ का मतलब ही है पास थ्रू, और जो मेलाइटस है उसे कहते हैं हनी या स्वीट। उसका मतलब यही है कि जो हमारा यूरिन है वो क्या है, मीठा मीठा यूरिन, मीठा पेशाब, और जो इंस्पायडस है वो है टेस्टलेस। डायबिटीज होती कब है? अब डायबिटीज होती उस वक्त है जब जो हमारे सेल्स हैं वो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करते, शुगर को अच्छे से अपने अंदर लेते नहीं, या उन सेल्स तक शुगर से ही से पहुंचता नहीं। जब शुगर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। एनर्जी कैसे है? जब शुगर जाती है सेल्स के अंदर, हम कोई चीज खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें आती है शुगर। होता यह है कि जब ना हमारी बॉडी के अंदर शुगर ही नहीं होता, अब बॉडी का कम में क्या मतलब है, सेल्स के अंदर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने जो शुगर थी वो हमारी बॉडी के अंदर चली गई। मतलब अब जब मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन हमारी खून की नालियों में चली गई है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अब हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गई है। फिलहाल क्या है कि वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर है, सेल्स तक नहीं पहुंचे। अब जैसे ही हमारा हार्ट पंप करता है, हमारा जो ब्लड है वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जाता है, उसी के साथ फिर शुगर भी जाती है। शुगर जाती है तो शुगर क्या करता है, इंसुलिन यहाँ पे फिर इस जगह पे इंसुलिन का काम आता है कि इंसुलिन शुगर की एब्जॉर्प्शन करवाता है सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर शुगर जाती है तो फिर वहां पे उसका कैटाबॉलिज्म होता है, एक साइकिल चलता है जिससे हमें फिर पायरोवेट और एटीपी हासिल होती है। एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम उसी एटीपी की वजह से हमें जो है एनर्जी मिल रही होती है। अब ये चीज़ मैंने इंस्पायर्ड से आपको पढ़ा दी, मिलाइटिस का क्या होता है ये भी आपको पता है। अब जो है डायबिटीज़ की टाइप्स कितनी होती हैं? डायबिटीज़ की जो टाइप्स हैं वो होती हैं 2, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होगा सो क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। अगर सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, शुगर कंटेंट नहीं होगा, तो उसे कहेंगे डायबिटीज इंस्पाइडस। अब चूंकि हमारे सोसाइटी में डायबिटीज मेलाइटस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायबिटीज मेलाइटस पढ़ा रहा हूँ। डायबिटीज मेलाइटिस अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन क्या कहती है? वो कहती है कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है, एक ग्रुप है जिसमें होता ये है कि एक बंदे के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से कि या तो उसकी इंसुलिन सिक्रिएट नहीं होती या इंसुलिन एक्शन नहीं कर रही होती। मतलब ये है कि अब मेटाबॉलिक क्या चीज़ होती है? मेटाबॉलिक ना एक केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें होता यह है कि तोड़-फोड़ हो रही होती है। एक चीज़ की तोड़-फोड़ हो रही होती है और वहाँ से अगर एक चीज़ टूट रही है तो दूसरी चीज़ बन रही होती है। मतलब कि अगर शुगर जो है हमारी टूट रही है, तो हमें क्या हासिल हो रही है? एटीपी हासिल हो रही है, एनर्जी हासिल हो रही है। तो ये हमारा मेटाबॉलिज़्म होता है। एक फिज़ि प्रोसेस होता है जो कि हमारे बॉडी के हर सेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अ, अब होता ये है कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं कैरेक्टराइज्ड बाय इनएप्रोप्रिएट हाइपरग्लाइसीमिया। इनएप्रोप्रिएट क्या? कि मतलब पता ही नहीं होता, कभी शुगर लेवल हद से ज़्यादा होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी फिर ऊपर, कभी नीचे। उसमें होता है क्या है
ये हाइपरग्लाइसीमिया होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो ना हमारे बीटा सेल्स हैं, या तो वो इंसुलिन ही नहीं सिक्रिएट करते। अगर वो इंसुलिन सिक्रिएट कर रहे हैं, तो फिर वो इंसुलिन काम नहीं कर रही, या हो सकता है कि इंसुलिन सिक्रिएट भी हो रही है और जो है इंसुलिन एक्शन नहीं कर रही, ठीक है? तो दोनों केस भी हो सकते हैं। इसलिए इस बीमारी का जो डेफिनेशन है डायबिटीज़ की, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ characterized by inappropriate hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. Hyperglycemia is caused by, अब जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता क्यों है? वो मैंने आपको पहले बता दिया, या तो देखो इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो गई, पहला प्रोसेस ही वही है। मैं इसके बाद कोशिश करूँगा कि आपको इंसुलिन ही पढ़ाऊँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो इतनी दफ़ा यूज़ हो रहा है एक-एक वर्ड, जो पूरी की पूरी एक डिज़ीज़ उस एक वर्ड पे ही है, तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। या मैं ऐसा करूँगा कि पहले इंसुलिन को बना के लेक्चर इंसुलिन को पहले अपलोड कर दूँगा, फिर डायबिटीज़ का कोर्स स्टार्ट कर लेंगे, तो वो देखेंगे खैर। अब होगा क्या कि हाइपरग्लाइसीमिया भाई हमारे बॉडी के अंदर, खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही क्यों है? हमारी इंसुलिन जो है ना, पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन ही सिक्रिएट नहीं करता। या हो सकता है कि हमारे इंसुलिन तो हो गई, ठीक हो गया, इंसुलिन रिलीज हो गई ही है, लेकिन इंसुलिन जो है ना, वो जो उसने काम करना था अपना, उसने जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाना था वो नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो ग्लूकोज तो बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। और हो सकता है कि हमने ग्लूकोज की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करा दी हो। अब ये क्या चीज़ है कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन कैसे होगी? भाई हम अन्नवा खाए जा रहे हैं, अन्य चीज़ें खाते हैं, शुगरी और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 5 ग्राम के कितने चम्मच होते हैं? टेबल 6 स 7 होते हैं। कोई 21 से 25 या 28-27 एमजी के बराबर एक बोतल के अंदर हमारी जो 300 एमएल की बोतल होती है, उसमें शुगर कंटेंट होता है। तो इतना शुगर लेवल यही तो आ रहा होता है, शुगर वहाँ से तो हो रही होती है। अब शुगर की प्रोडक्शन ऑब्वियसली भाई, जब हम इतनी शुगर इनटेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरा नाम उसका क्या है कि हम शुगर लेके आ रहे हैं, ठीक है? ऑल ऑफ व्हिच कैन बी रिलेटेड टू अंडरलाइन। अब यही चीज़ें होती हैं जो हमारे डायबिटीज़ कॉज़ कराती हैं, ठीक है? इसी तरह से हमारा जो है ना जेनेटिकली भी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि किस तरह से जो हमारी जेनेटिक्स है, वो तो आपको खैर पीछे पता चल गया है कि तरह से हमारी जो डायबिटीज़ है वो जेनेटिकली इम्पैक्ट करती है। लेकिन अब जिस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, इंशाअल्लाह वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये हमारा पहला थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़।